हेलो एवरीवन। वेलकम टू सतीश विजन अकेडमी यूट्यूब चैनल। सो आप सभी को हम बता दें कि जो मेरा एनटीपीसी का एग्जाम था कैसा गया है। तो जो मेरा एनटीपीसी का एग्जाम था उसमें जो मैथ्स का लेवल था बता देते हैं आप सभी को। मैथ्स, रीजनिंग और आपका जीएस, ये तीनों में से आप सभी को पता है कि तीनों ही आता है। ठीक है। मैथ का 40 क्वेश्चन रहता है। सॉरी, मैथ का रहता है 30 क्वेश्चन। 30 रहता है आपका रीजनिंग का और जीएस का रहता है 40। इसमें हम बता दें कि आपका जीएस में कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन थे किसका, करेंट अफेयर का। ठीक है, करेंट अफेयर्स। अगर मैथ के बारे में हम बात करते हैं, इसमें से आपका अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में से कम 25 क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक। ठीक है। और एडवांस के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांस के क्वेश्चन 5 थे, मतलब वही प्लस माइनस एक दो क्वेश्चन। रीजनिंग, रीजनिंग का जो लेवल था आपका, रीजनिंग का जो लेवल था आपका, यूं बोल सकते हैं कि 20 क्वेश्चन जो थे क्या थे, इजी थे। और जो 10 क्वेश्चन थे वो आपका मॉडरेट थे। ठीक है। जीएस में आपका 25 जीएस का बचता है, जिसमें से आपका कम से कम आप 20 कर सकते हैं अगर अच्छा से पढ़े हैं तो। और जो करेंट है, करेंट के बाकी जो पढ़ा होगा वही बना पाएगा। ठीक है, मान लेते इसका 5। तो मैंने जो टोटल अटेम्प्ट किया था, ठीक है, मेरा 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट था। इसमें से मुझको ऐसा लगा कि जो करंट अफेयर मैंने पढ़ा हुआ है या जो बनने वाला है उसको मैंने अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है। बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में मैंने क्या किया, मैंने 5 ही अटेम्प्ट किए हैं। सॉरी, 25 अटेम्प्ट किए। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग में भी मेरा लगभग 28 सवाल के आसपास में अटेम्प्ट हो गए थे। एक जो सवाल थे आपका सिटिंग अरेंजमेंट का, वो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड थे और टाइमिंग नहीं मिल पाया, इसकी वजह से क्या होगा उसको अटेम्प्ट हम नहीं कर पाए। जीएस में आपका नॉर्मली इजी क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, इजी क्वेश्चन आ रहे थे, हम आपसे बता देते हैं। जीएस में आपका जैसे पोल्ट्री है, पोल्ट्री से आपके 4 क्वेश्चन आ रहे थे। थ्री जो थे आर्टिकल से आ रहे थे कुछ। ठीक है, आर्टिकल। देखिए, मेरे में आर्टिकल पूछा हुआ था 33। ठीक है, आर्टिकल 42। और उसी में पूछा हुआ था आपका जो 343 है कौन सा भाग में, यानी कि जो राजभाषा है, राजभाषा कौन सा भाग में है? तो सभी को पता है कि जो भाग 17 है उसमें राजभाषा है। फिर से पूछा हुआ था एनजीओ जो है, 4 ऑप्शन दिया हुआ था उसमें टिक करना था। तो आप सभी को एनजीओ के बारे में पता ही होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है। बात करते हैं आपसे हम मैथ्स में। देखिए, मैथ में आपका 3 क्वेश्चन जो थे टाइम एंड वर्क से आए हुए थे। टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे। बोट एंड स्ट्रीम एंड आपका क्या बोलते हैं, रेस से आया हुआ था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका ट्रीगो का, इजी था, बना सकते थे इसको। ठीक है। 2 क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का आया हुआ था। 2 क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का आया हुआ था। ठीक है। 2 क्वेश्चन आपका स्टेटिक्स, स्टेटिक्स आपको बारंबारता अच्छा से पढ़ लेना है। ठीक है। हम बात करते हैं और आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहा है ना, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। नंबर सिस्टम से आपका कम से कम 5 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। नंबर सिस्टम को अच्छा से आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना। खासकर ऐसा ऐसा होता है ना, उसको फॉर्मूला को आपको अच्छा से ज्यादा पढ़ लेना। उसके बाद में अल्फा, अल्फा बीटा गामा, इसको भी आपको अच्छा से पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन अच्छा से आ रहा है। तो कुल मिलाकर बता दे, मैथ उतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है। ठीक है।
बाकी नॉर्मल है, आप बना सकते हैं, नहीं कह सकते हैं इसको मॉडरेट साइड में है। चलिए बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। देखिए, आपसे जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जो 20 क्वेश्चन है एकदम से इजी है। इजी इन द सेंस, इजी इन द सेंस अगर आप पढ़े हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। 20 जो क्वेश्चन है उस आपका थोड़ा सा मॉडरेट भी कहें या इसको हार्ड कर सकते हैं। और ये जो है टाइम टेकिंग है, क्या है, टाइम टेकिंग, ठीक है ना। आपको इसमें आराम से 10 क्वेश्चन है, आराम से आपको 10 मिनट से ज्यादा ही लगेगा, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आ रहे हैं, मान लेते हैं ए वाला आ गया, फिर ऊपर नीचे वाला उत्तर दिशा में बैठा हुआ इसको पढ़ लेना है, फिर राम छोटा है श्याम बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन का क्या आ रहा है, ठीक है। फिर आपका जो है रैंकिंग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं। फिर उसके बाद में ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे में 2 से 3 क्वेश्चन था, ठीक है, ब्लड रिलेशन का। बाकी आपका जो एलजेब्रा होता है नॉर्मल टाइप का, ठीक है ना, उसमें से भी क्वेश्चन आ गए थे। फिर से बोर्ड मास, बोर्ड मास नॉर्मली आप पढ़ लीजिएगा, बोर्ड मास को उससे हमारा 3 क्वेश्चन शिफ्ट में देखने को मिला था। 15 + 4 - ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ था, जो बोर्ड मास का क्वेश्चन था, रीजनिंग में क्वेश्चन बेसिकली आता है वो, ठीक है। कैलकुलेशन में भी आ जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा एक बार। कुल मिलाकर हम बताएं तो मैंने 90 अटेम्प्ट किया था, ठीक है, जिसमें से मेरा 80 के आसपास में क्या था, एक्यूरेसी था, एक्यूरेसी था। लेकिन मुझे पता है कि जो इसका कट ऑफ जाता है 80 तो प्लस ही जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा गेस वगैरह करके 90 तक मार दिया, जिसमें से मेरा ऐसा लगता है कि भाई दोस्तों ऐसे गलती हो ही जाते हैं, इजी इजी क्वेश्चन भी गलती हो जाते हैं। मेरा मतलब मेरा ऐसा है ना कि जैसे जो हार्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा दिमाग लगा के बना लेते हैं, लेकिन जो इजी क्वेश्चन रहता है, इजी क्वेश्चन में क्या होता है कि हम फंस जाते हैं, इसलिए हम सब बनाते हैं कि हमारा जो शिफ्ट हो ना एकदम हमेशा हार्ड ही हो, ठीक है, तब जाके हम कहीं ना कहीं हम अच्छा कर पाते हैं। बाकी जो सिर्फ स्कोर है अटेम्प्ट करने का, ठीक है ना, सभी बच्चा सभी बच्चा से भी मैंने पूछा, जो भी है 80 से 90 के बीच में ही अटेम्प्ट कर रहा है। अगर आप उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका शिफ्ट जो है ज्यादा अगर हार्ड है, तो यही 75 से 80 के आसपास में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो समझिए कि आपका एकदम सेफ स्कोर है, ठीक है, सेफ स्कोर है। बाकी आप लोग कितने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, और आप लोग का जो आप लोग का सेंटर है आपके होम से कितना दूर है, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और